Hi guys, I'm Janvi. Hope you all are doing well. And ये video है on how to react when your paper goes bad. This is the best time for me to make this video क्योंकि I have just come home from my psychology exam, which is very important for me क्योंकि इस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर we get into the TY seat psychology जो सिर्फ 24 सीट होती है. सो इन ऑर्डर टू गेट इन टू दोज 24 सीट्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और ये बहुत मैटर करता है. सो बेसिकली आई वॉज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड विथ माई पेपर. मुझे सब पता था. आई वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस. एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मेरा पोर्शन ख़त्म हो चुका था. काफ़ी पोर्शन था. येस्टरडे 10:30 बजे सुबह को उठ के मैंने जो पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने डायरेक्टली मेरा ब्रेक लिया था रात को 1:30-2 बजे. नाउ डिस्पाइट उतना आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड विथ एवरी आंसर एंड आउट ऑफ 60 मार्क्स 50 मार्क्स मैंने परफेक्ट लिखे हैं. लेकिन जो 10 मार्क का लास्ट क्वेश्चन था उसको मैंने मिस इंटरप्रेट किया और मैंने उसका आंसर पूरा रॉन्ग लिखा. नाउ पहले 5-10 मिनट्स के लिए आई वॉज इन अ शॉक कि इतनी सारी मेहनत की, मुझे सब आता था अच्छे से. अभी भी मुझे वो आंसर पूरा का पूरा एक रिसर्चर और हर आर्टिकल हर एक्सपेरिमेंट सब मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैं उसको लिख नहीं पाई. लेकिन इट जस्ट टुक मी अ मिनट, 2 minutes, 5 minutes टू गेट आउट ऑफ इट. 2 things. 1, आई कॉल्ड माई मॉम एंड मैंने मॉम को बोला कि पेपर बहुत ख़राब था. एंड माई मॉम इज़ ऑलवेज पावर हाउस ऑफ पॉजिटिविटी. मम्मी ने बोला फिर भी तू देखना तेरे अच्छे ही मार्क्स आएंगे, बाकी तो पेपर अच्छा था ना, एक ही क्वेश्चन गलत था. मैंने बोला नहीं कि मम्मी एक क्वेश्चन 10 मार्क का. बट शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव. सो दैट इज़ ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स अगर पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं अच्छे से, it makes a huge difference. Second thing, I don't call it religious or spiritual, but for me it's a science. It's philosophy, it's science. एक टेक्निक भगवद गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि. यानी आप अपना कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो. ये सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है इस श्लोक का मीनिंग. इस श्लोक का डीप मीनिंग ये है कि यू हैव द राइट, मतलब यू हैव टू थिंक व्हाट इज़ इन योर हैंड. आपके हाथ में कि आप एफर्ट्स करो, वो आपने की है. सो यू आर डन विथ योर पार्ट. नाउ यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट वेदर यू गेट सक्सेस, वेदर यू गेट अवॉर्डेड, वेदर यू गेट रिवॉर्डेड फॉर योर एफर्ट्स और नॉट. वो आपके हाथ में है ही नहीं कि आपको उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है. इसे फॉलोसी कहते हैं. फॉलोसी मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू Q, देयरफॉर Q इज इक्वल टू R, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. जैसे ऑल रेड बुक्स आर साइकोलॉजी बुक्स, सो दैट इज़ वाई, एंड ऑल साइकोलॉजी बुक्स आर लार्ज, सो ऑल रेड बुक्स आर लार्ज. ये इसको फॉलोसी बोलते हैं फॉर एन एग्जाम्पल. अब हम रियल लाइफ में इस फॉलोसी को कैसे यूज़ करते हैं कि हम सोचते हैं कि बिकॉज आई हैव स्टडीड वेल और बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड I will know my stuff well, and because I will know my stuff well, I will do well, I will get good marks in the exam. और हम ऐसे सोच लेते कि because I study hard, I will get good marks in the exam. ऐसा नहीं है. ऑलवेज इट्स ऐसा कोई रिलेशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है क्योंकि आपने मेहनत की आपको मार्क्स मिलने ही वाले. देयर इज़ नो सच रूल लाइक दैट. तो बहुत बार हमें गुस्सा इसलिए आता है कि मेहनत की है, मुझे आता था फिर भी मैं नहीं कर पाई. एक लड़की का मुझे मैसेज आया था ईमेल की, शी वॉज सो मच पैनिक. एक स्कॉलर, मतलब वेरी गुड एट स्टडीज़, और उसका बोर्ड पेपर ख़राब इसलिए गया क्योंकि वो बीमार हो गई थी और वो अटैम्प्ट नहीं कर पाई पेपर कंप्लीट. आई थिंक शी कुड अटैम्प्ट ओनली 35 मार्क्स. सो नाउ वो उम्मीद लगा कर बैठी थी कि मुझे 100, 90, 95 से ज़्यादा मिले. उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स सब ये उम्मीद लगा कर बैठे थे. नाउ यू आर वेरी गुड एट द सब्जेक्ट, यू नो योर स्टफ वेरी वेल, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हमेशा अच्छा होता है. इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. जैसे मेरे खुद के बोर्ड एग्जाम में जो ज्योग्राफी एक पेपर था जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट पसंद था. क्लास में तो उस सब्जेक्ट में हमेशा फर्स्ट आती थी. मुझे टीचर बोलती थी यू विल स्कोर ईजिली बियॉन्ड 95. लेकिन वो एग्ज़ाम के पहले ही मुझे यहाँ पर कान में एक इंसेक्ट बाइट हो गया था और मेरा कान इतना बड़ा हो गया था कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि मैं तुमको, और मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैं पूरी रात सोई नहीं थी, और मुझे डॉक्टर ने बोला कि एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस देने ही पड़ेंगे और तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी कल. मैं लेटर दे दूँगा, वो लोग तुमको एग्जाम्प्ट कर देंगे बिकॉज वो सीवियर बाइट था. नाउ मैं इतनी वेल प्रिपेयर्ड थी फॉर दैट वन सब्जेक्ट कि आई सेड इट्स ओके इफ आई हैवंट स्लेप्ट द एंटायर नाइट.
पढ़ भी नहीं पाई पूरी तरह, मैं पूरा अपना रिवाइज नहीं कर पाई मैं अच्छे से, लेकिन स्टिल आई वेंट एंड गेव माई एग्जाम एंड आई डिड मैनेज हिस्ट्री जोग्राफी का एवरेज निकाल के आई कुड मैनेज टू स्कोर अबव 90। हम कभी कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ओके बिकॉज ये चीज़ अच्छी नहीं है तो बस वो अच्छी नहीं है, और साइकोलॉजी में हम लोग ये चीज़ को स्पेशली पढ़ी जाती है कि जो चीज़ स्पेशली हम लोग का ध्यान ले लेती है ना, जैसे मेरा पूरा पेपर इतना अच्छा गया कि मैंने हर एक जवाब को स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा रेफरेंस के साथ प्रॉपर साइट करके लिखा था, लेकिन वो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में मेरा सिर्फ वो एक क्वेश्चन जो अच्छा नहीं था वो माइंड में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसका एक एक्सपेरिमेंट kahneman एंड वर्स्की ने किया था, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया था, यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आधे लोगों को पूछा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 का टोटल कितना होगा, और 4-5 ऑप्शंस दिए थे कि इसमें से चूज़ करो व्हाट विल द टोटल बी। दूसरे मतलब आधे ग्रुप को ऐसा पूछा कि 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इसका टोटल क्या होगा। तो जो 1 into 2 into 3 जो ग्रुप था उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 512 टोटल होगा, और एवरेज में उन लोग ने एस्टिमेट लगाया, और दूसरे ग्रुप में ने एस्टिमेट लगाया कि आंसर 2250 होगा। बट यू नो व्हाट द रियल आंसर वाज? द रियल आंसर वाज 40,320। तो कहाँ 512 और कहाँ 2250, जब आंसर था 40,000। इसको हम एंकरिंग ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक मतलब ऐसी हम गलती करते हैं कि हमें जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ जाती है, या एक इम्प्रेशन जो हमारे ध्यान में बैठ जाती है, वो उसी के बेसिस पर हम कंक्लूजन्स बना देते हैं। जैसे वो 1 into 2 into 3 ग्रुप ने सिर्फ 512 टोटल क्यों सोचा था, क्योंकि फर्स्ट जो नंबर उनके ध्यान में आया था वो 1 था, और ये जो ग्रुप था उन्होंने इन लोग से ज़्यादा मतलब 512 से ज़्यादा इसलिए सोचा था क्योंकि उनके माइंड में फर्स्ट वर्ड जो आया था वो 8 था, 8 into 7 into 6। मतलब बेसिकली आंसर दोनों का सेम ही होता है, बट ये प्रूव करता है कि हम किस तरह से किसी भी नेगेटिव, छोटी सी नेगेटिव चीज़ों को इतनी ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, या कोई भी चीज़ जो हमारे ध्यान में रह जाती है, और नेगेटिव चीज़ों को ध्यान में रहने में 1 मिनट भी नहीं लगता। सो आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि व्हेन यू आर गेटिंग नेगेटिव, सी टू इट कि वो इट्स ऑलवेज इतनी छोटी सी चीज़ इतनी एग्जैजरेट हो जाती है, वो हमारे माइंड की क्वालिटी या वो एक मिस्टेक वॉट एवर यू कॉल इट, ये हमारा माइंड वैसे बना है। व्हेनेवर योर पेपर गोज बैड, फर्स्ट थिंग आई कैन बेट, आपने जितना सोचा है कि वो जितना बुरा होगा वो एक्चुअल में उतना बुरा नहीं होगा। आई कैन बेट, आई एम 150% श्योर। एंड जैसे वो लड़की के साथ जब मैंने फ़ोन पे बात किया था, आई टोल्ड हर आई कैन बेट यू, तू जो भी सोच रही है कि तेरे इतने मार्क्स आएंगे एक्सेट्रा, उससे कई ज़्यादा मार्क्स आएंगे। एंड एक सीक्रेट चीज़ है, बट वन ऑफ माई फ्रेंड हैड अटेम्प्टेड ओनली 80 मार्क्स इन हिज इको पेपर 10th स्टैंडर्ड एंड ही गॉट 84। सो कभी कभी मिरेकल्स भी हो जाते हैं। यू समटाइम्स जस्ट डोंट नो, बट डोंट अज्यूम नेगेटिव थिंग्स। एंड पेपर बुरा गया, सो वॉट, आई मीन वॉज दैट योर पर्पज़? आपका पर्पज़ पढ़ने का अगर एग्ज़ाम और पेपर अच्छा जाना था तो देन यू आर स्टडिंग विद द रॉन्ग पर्पज़, और आपको उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। योर पर्पज़ शुड बी लर्निंग, एंड इफ़ यू लर्नड वेल एंड इफ़ यू न्यू द आंसर स्टिल यू कुडंट राइट, दैट्स ओके, इट डजेंट मैटर। एग्ज़ाम तो बाय प्रोडक्ट है। हम स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने एंड टू लर्न सम थिंग्स, एंड हमको ऑफकोर्स पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो पढ़ने से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। और अगर आप पढ़ाई को इन्फॉर्मेशन गेनिंग टेक्निक के या इन्फॉर्मेशन गेनिंग सोर्स के रूप में अगर देखेंगे, यू विल लव स्टडिंग। आपको चीज़ें याद भी बहुत अच्छे से रहेगी। जैसे मेरी मेमोरी ऑनेस्टली बहुत पुअर है। मैं जब आंसर्स मैं 10, 15, 20 बार लिखूँ नहीं और नोट्स ना बनाऊँ, मैं आपको मेरे 200-300 पेजेस के तो नोट्स बनते हैं, तो क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, मेरी मेमोरी इतनी पुअर है। लेकिन जैसे साइकोलॉजी है तो उसमें 80 अगर 80-90 भी रिसर्चर्स के नाम याद रखने हों, और हमारे सर्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि मत उसकी डेट, कभी रिसर्च किया उसकी डेट याद मत रखो, और मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ याद रखने की, लेकिन मुझे डेट पता नहीं क्यों सभी रिसर्चर्स की डेट और सभी एक्सपेरिमेंट्स की डेट ईयर के साथ याद रहती है। सो ऑफकोर्स इफ़ यू लाइक समथिंग वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। I have always been saying this, but yeah, if your paper goes bad, see to it that आप अपने माइंड के उस चक्कर में ना फंस जाओ, क्योंकि माइंड हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ एग्जैजरेटिंग द नेगेटिव।
और वही चीज़ हमें याद रहती है और वो चीज़ दूसरे पेपर में अफेक्ट करे, वैसा ना होना चाहिए। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी थी इंग्लिश में, एंड दैट इंग्लिश वाज वन पेपर कि वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, आई डू एक्सट्रीमली वेल। जब उसका बोर्ड एग्जाम का 12th बोर्ड का इंग्लिश पेपर ख़राब हुआ, वो इतनी बीमार पड़ गई कि उसके सारे पेपर्स अफेक्ट हुए। सो सी टू दैट डज नॉट हैपन, एंड स्टिल इफ़ यू जस्ट कांट गेट आउट ऑफ दिस, रिमेंबर द मैजिकल श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि, एंड इट विल टेक यू आउट बिकॉज दिस श्लोक इट्स जस्ट अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि क्यों आपको फल की अपेक्षा नहीं रखनी है, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट इन योर हैंड्स। सो या even after a bad paper like mine today, you can still be happy and see to it that your next paper does not go bad, and don't let it affect your next paper. And yeah, hope you guys are doing well. और मुझे आपकी emails पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, आपकी comments, आपकी questions. There are a lot of interesting and exciting things coming up, informative. Of course, उसके बाद when you start talking to your friends, आपका एक level of इंटेलिजेंस अलग हो जाएगा अगर आप वैसे वो वीडियोस देखेंगे. सो आई एम गोइंग टू बी फीचरिंग सम रियली गुड पीपल एंड इंटरेस्टिंग स्टफ अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल टॉपिक्स एंड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम जो कॉमन है उसको मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी. सो आई होप इट हेल्प्स यू गाइज एंड डू वेल, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, टू राइट टू मी. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसका जवाब दे सकूँ और आपकी हो सके उतनी मदद कर सकूँ. सो see you guys, cheers and all the best. अगर आपकी एग्ज़ाम बाकी है और अगर नहीं बाकी है तो all the best, क्योंकि life is an exam. Lame but it's okay. See you guys.